हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है सही से जा रही होगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने आज आपके लिए यहाँ पे जेकेएसएसबी का जो एक पोस्ट है, फॉरेस्टर का पोस्ट, जिसमें ऑलरेडी कश्मीर डिवीजन के लिए जो है 158 पोस्ट जो अनाउंस किए गए थे और जम्मू डिवीजन के लिए 92 पोस्ट अनाउंस किए गए थे और जिसमें 10+2 विद साइंस एलिजिबिलिटी थी। और उम्मीद है जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया होगा वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे ऑलरेडी, क्योंकि जो इसका एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली जल्दी होने वाला है। और इसमें जो साइंस का पोर्शन एक दिया गया है जिसमें 32 मार्क्स जो है आपको दिए गए हैं सिलेबस में कि 32 मार्क्स जो है वो साइंस से होंगे। और साइंस में आपका जो सिलेबस दिया गया है वो ऐसे दिया गया है कि बेसिक साइंस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 12th स्टैंडर्ड का लेवल होगा। और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज होगा, बट यहाँ पे इन्होंने ये सिलेबस दिया है ना कि इसको इलाबोरेट करके। अब बच्चे परेशान होते हैं कि क्या हमें सारी चीजें जो कि आपको दी गई है वहाँ पे क्या वो चीजें पढ़नी चाहिए या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और इसके बाद स्पेशल एमसीक्यू सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे, डेली बेसिस पे आपके साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे और वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो कि ये बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए वो साइंस फील्ड से ही बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको ज़्यादा डीप यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो जेकेएसएसबी पूछता है, उसकी बात करेंगे हम इस वाले सीरीज में। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं जो कि यहाँ पे एक सिलेबस दिया गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जेकेएसएसबी जो पूछता है अपने एग्जाम्स में, जो कि ऑलरेडी इन्होंने पूछे हैं लास्ट कुछ पेपर्स में, तो वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे। ये कुछ सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, अगर आपने अभी तक इसको देखा नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो जाके वहां से जुड़ जाइएगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिएगा, सो दैट जो भी वीडियो जो भी यहाँ पे अपलोड हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वीडियो करें वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और उसको आप अच्छे से देख सको और पढ़ सको। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात अगर हम करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि फिजिक्स में से टॉपिक है, ये आपको पूछा जा सकता है और पूछा जाता है और पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं आपके साइंस जो पोर्शन से आते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। वहीं पे मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं फिजिक्स में से। इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं किस पोर्शन में से, फिजिक्स के पोर्शन में से। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें से जो रहती है दैट इज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोशन, स्पीड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कोई ना क्वेश्चन आपको पूछे जाता है। सो एसआई यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इन्वेंटर्स की बात करें तो वो भी आपको इसमें पूछा जाता है। तो ओवरऑल फिजिक्स के जो ये टॉपिक्स है इन पे हम बात करेंगे आगे, इन पे एमसीक्यूज की बात करेंगे, कैसे इस पे एमसीक्यूज आते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। फाइन। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में आपको केमिकल इक्वेशन या टाइप्स उनके आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की आती हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो यहाँ पे है इनकी हम बात करेंगे। इनको हम अच्छे से देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है आते हैं, कैसे इस पे एमसीक्यूज आते हैं, उनकी बात हम आगे जो एमसीक्यूज लेक्चर होंगे उनमें करेंगे। राइट। यहाँ पे हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपको पढ़ने चाहिए साइंस के पोर्शन से, जिसमें 32 मार्क्स आपको जो है दे चुके हैं। इक्वल वेटेज रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। राइट। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का पोर्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वहीं पे हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि कुछ केमिकल नेम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक प्लस ऑफ पेयर्स, इनके केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे केमिकल जो सब्सटेंसेस है उनके केमिकल नेम्स जो है वो पूछे जाते हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे, जो कि आपको लेक्चर होंगे आगे, एमसीक्यूज लेक्चर, उन पे बात हम करने वाले हैं। बात अगर करें यहाँ पे जो बायोलॉजी का पोर्शन रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉरेस्टर के लिए नहीं है, अगर आप किसी भी एग्जाम जेकेएसएसबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे। साइंस का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, साइंस का पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है ये आपके लिए ये सीरीज। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा और वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया कर लीजिएगा, और सो दैट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। राइट। तो मैं बायोलॉजी की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, तो बेसिक बायोलॉजी
फिजियोलॉजी लाइफ प्रोसेस होती है उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे आगे और कैसे इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और कैसे आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। वहीं पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, डिजीजेज भी आपको पूछे जाते हैं, वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, इनकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। विटामिन की बात करें जिसमें डिजीज रिलेटेड विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे लाइक कि विटामिन कितने हैं, कौन कौन सा विटामिन है और कौन सी विटामिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, डी की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज हो सकती है, ऐसे विटामिन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी और इनके नाम भी आते हैं कि विटामिन ए का दूसरा जो नाम है वो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने वाले हैं। जेकेएसएसबी जो है वो भी आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा, इनकी भी हम बात करने वाले हैं आगे। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ये भी आपको जो है पूछे जाएंगे बायोलॉजी के पोर्शन से। और कम जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ऑलरेडी अगर आपने सिलेबस देखा होगा जीके का पोर्शन, वहाँ पे भी ये चीज़ें दी गई है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है आपको वहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट की जो है वो आपको देखने को मिलेगी, लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या पड़ता है, ये चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी पे जो एमसीक्यूज होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बायोलॉजी के, वो है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स जो होते हैं, कि किसने क्या इन्वेंशन किया है, उसका नाम क्या है इन्वेंटर का, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडीज। अब ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के रिगार्डिंग भी जो है जेकेएसएसबी पूछता है कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, जैसे लाइक कि आपके स्मॉलेस्ट बोन का बोलता है या लार्जेस्ट बोन जो है उसका बोलता है, कौन सी लार्जेस्ट बोन है, लिवर के बारे में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसकी भी हम बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन, और हमने ऑलरेडी देखा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसकी भी बात करेंगे। डिजीज एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, लाइक प्रोटोजोआ, ये डिजीज मैंने जैसे आपको बोला। और ये हम चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पे कैसे बनते हैं वो हम बात करने वाले हैं अगले वीडियोस में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको हमारी तरफ से टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।